आज़ादी के 75वें साल में यानी कि अमृत काल में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 75 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं और 75 में से राजस्थान में सॉफ्टवेयर के लिए 2 नोडल सेंटर्स का चयन किया गया। पहला है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, दूसरा है जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर। इन दोनों जगहों पर देश के कोने कोने से लगभग 25 से 30 टीमें हर सेंटर्स पर आई हैं। जानेंगे इस बार नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या हैं, किस तरह से हमारे युवा इन समस्याओं को अटेम्प्ट कर रहे हैं और रोबस्ट मॉडल, जैसा हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पुराने एडिशंस में देखा है कि लगभग 100 के आसपास स्टार्टअप्स बन चुके हैं, 2 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। निश्चित तौर पर इस बार भी कुछ नया और बड़ा होने वाला है। चलिए चलते हैं। तकनीक, शोध और नवोन्मेष का बेहतरीन मंच है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। वैश्विक गांव में बदल रही दुनिया आज छोटे से कीबोर्ड, मॉनिटर, तारों और चिप्स के बीच सिमट आई है। जिन समस्याओं का समाधान बरसों में नहीं निकला, आज हम उसे चुटकियों में निपटा देते हैं। ये है आजादी का अमृत महोत्सव मनाता नया भारत, जिसके सपने को साकार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ दिन पहले ही हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के 100 वर्ष होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है। इन संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान, इसके उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर्स हैं। अमृत काल का ये 25 वर्ष का टाइम पीरियड आपके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है। ये संभावनाएं और ये संकल्प सीधे सीधे आपके कैरियर ग्रोथ से भी जुड़े हैं। अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेंगे। इसलिए मैं आप सभी को लेकर बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं। हिंदुस्तान गर्व करता है आप पर। आप सभी का इनोवेटिव माइंडसेट आने वाले 25 वर्षों में भारत को टॉप पर पहुंचाएगा। आप सभी पर मेरे इस विश्वास की ठोस वजह भी है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा कि भारत में कितनी बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आज विकसित हो रही है, विस्तार हो रहा है। इस अमृत काल में ये एस्पिरेशनल सोसाइटी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करे। इसकी अपेक्षाएं, इसकी उम्मीदें, इससे जुड़े हुए चैलेंजेस आपके लिए बहुत सारे नए अवसर लेकर आएंगे। ये संबोधन था राष्ट्र के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 5वें संस्करण में प्रतिभागियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि रिसर्च और इनोवेशन को जीने का तरीका बनाना है। ये कोई दूरदर्शी ही सोच सकता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत के 75 संस्थान तो ऐसे हों जहां की युवा शक्ति वो समाधान बता सके जिसकी तलाश में देश की पारंपरिक व्यवस्था बरसों से जुटी होने के बावजूद किसी कारगर समाधान पर नहीं पहुंच पाती। सलाम नए भारत की उभरती प्रतिभाओं को कि उन्होंने इस राष्ट्रीय विजन को अपने समाधान देकर महज 8 साल पुरानी नींव पर हैकाथॉन के इस 5वें संस्करण में नई इबारत रच डाली। जैसे कि आज हमारे पीएम सर ने जो बात की, उसे हमें पूरा बहुत ही हमें इंफॉर्मेटिव लगा और हमें उससे बहुत कुछ सीखना भी मिला। नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अंदर उन्होंने जो रियल प्रॉब्लम्स हैं स्टेम सोसाइटी की, उनको स्टूडेंट के पास रखा है एड्रेस करने के लिए, जिससे वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना सकें और देश को 21वीं सदी में
वास्तव में विकसित देश बना सके। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है सबको आपस में जोड़ने का और देश को आगे ले जाने का। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज हमें श्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। आज उनकी वजह से हम जैसे युवाओं को एक मंच मिला है जिससे हम लोग हमारे भारत में एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं उसके आगे के भविष्य के लिए। इन 75 केंद्रों में राजस्थान को मिले 3 सेंटर्स। इनमें मणिपाल और जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटीज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आर्या कॉलेज को हार्डवेयर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मिली। तो आज बात सॉफ्टवेयर एडिशन की। सबसे पहले दूरदर्शन की टीम पहुंची मणिपाल यूनिवर्सिटी में। यहां का आयोजन एक अलग ही चमक और समर्पण भरा नजर आया। विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 में जयपुर में हम हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में 29 टीमें देश के कोने कोने से आई हैं। मिलते हैं, जानते हैं उन्होंने क्या क्या किया है, देश को वो क्या क्या देना चाहते हैं। चलिए। हाय गाइस, हाउ आर यू? किस कॉलेज से हैं आप लोग? पुणे से। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की टीम ने स्लम मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन का शानदार मॉड्यूल पेश किया। शहरी विकास मंत्रालय की समस्या पर इन युवाओं ने कहा कि समर प्लेटफॉर्म स्लम मैनेजमेंट एंड रिहैब के जरिए यदि प्रॉपर ट्रैकिंग हो तो आसानी से ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि झुग्गी झोपड़ियों को पनपने से रोका जा सके और जो स्लम बस चुके वहां मूलभूत सेवाएं बेहतर हो सकें। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड रूरल अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिया गया था। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था जिसके द्वारा हम गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं स्लम की ग्रोथ और मॉनिटर करने में। सो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है जिसका नाम है समर, स्लम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, जिसके द्वारा जो लोकल बॉडीज़ है गवर्नमेंट की वो हर स्लम को अपने भारत के स्लम्स को अच्छे से देख सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस पे और हमने जो सॉल्यूशन जो डिज़ाइन किया है जो हम अब तक जितना कर पाए हैं उस पे हमें बहुत एफ़र्ट हमें डालना पड़ा था और हम लोगों को बहुत उस पे गर्व है कि हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए। एंड हमारा जो प्रोडक्ट जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है ये जो है ये फुल्ली डिप्लॉयबल है और ये किसी भी क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पिनाक ने बहुत अच्छी पहल की है, एक समस्या को छोटा रहने नहीं दिया है, मतलब वो बड़ी रहे बन जाए उससे पहले ही उसे ख़त्म कर दिया जाए। हर शहर में स्लम के डेवलपमेंट की प्रॉब्लम रहती है, उसको मॉनिटरिंग करना मुश्किल होता है। थ्रू सॉफ्टवेयर अगर इस तरह की कोई पहल होती है जहां हम रेगुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, निश्चित तौर पर एक सकारात्मक है। और आपने कहा डिप्लॉयबल है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ डेस्क प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेल एक्सरसाइजेबल। So congratulations to you for this journey so far and wish you good luck ahead. Thank you. पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ क्रॉनिक समस्या है। वजह है जटिल भौगोलिक परिस्थिति और हालात के आकलन में दक्षता की कमी। गुवाहाटी की असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी की टीम ने अपनी रिसर्च के आधार पर कहा कि आंकड़ों का सही विश्लेषण हो तो बरसात और प्रभावितों का पहले से अनुमान लगाना बेहद आसान है। ये अनुमान लग जाए तो नुकसान से बचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे न सिर्फ पूर्वोत्तर बल्कि पूरे भारत को फायदा होगा। हाय, हाउ आर यू? आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग आसाम से हैं सर। ओह इंटरेस्टिंग, नॉर्थ ईस्ट से हैं। प्लीज़। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टू प्रेडिक्ट द लोकल इम्पैक्ट ऑफ फ्लैश फ्लड इन अर्बन एरियाज। आसाम में आए दिन हम देखते हैं कि फ्लैश फ्लड्स बहुत होते रहते हैं। सो हमने देखा है कि 3 रीजंस ऑफ फ्लैश फ्लड, एक है इनसफिशिएंट डेटा, सेकेंड है हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून और थर्ड है इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज सिस्टम। सो हमने एक सोल्यूशन प्रपोज किया है जिसमें है IoT एज वेल एज सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन। सो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन में होगा हमारा ऐप और डैशबोर्ड और IoT बेस्ड सोल्यूशन में होगा हमारा डेटा कलेक्शन मॉडल जो हमको डेटा कलेक्ट करके देगा। बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डेटा वी आर लाइक हैविंग
फ्लड। सो इसकी वजह से हम प्रपोज कर रहे हैं IoT बेस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन। आपने पुराना कोई डेटा अब तक रेफरेंस लिया है? अभी हमने सिर्फ गूगल का डेटा रेफरेंस लिया है, इतना हिस्टोरिक डेटाज नहीं है। इसकी वजह से हम IoT से हमारा डेटा भी यूज़ कर सकते हैं फॉर हिस्टोरिक रीजंस। अभी तक कितने साल का डेटा आप रेफर कर रहे हैं? अभी तक हम इतने पुराने डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम खुद से कलेक्ट कर रहे हैं डेटा। अब सबको मालूम होगा कि असम बाढ़ को लेकर कितना चर्चित रहता है। असम में जब बाढ़ की परिस्थिति आती है तो लोग कैसे खुद ही अपने घरों में बंदी हो जाते हैं, रास्तों में पानी भर जाता है, यहाँ तक कि हमें रास्तों में नाव चलने तक का देखने को मिल जाता है। सुनने में हंसी आ सकती है बात, तो हमने इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोचा कि क्यों ना ऐसा एक समाधान निकाला जाए जो कि असम में रहने वाले लोगों को ही नहीं, सिर्फ वहाँ के बाहर रहने वाले लोगों को बाढ़ से बचाए और बाढ़ में आने वाली परिस्थितियों से खुद को तैयार कर सके। इसी को लेके हमने एक ऐसा समाधान निकाला जो IoT मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें हार्डवेयर का काम होगा कि वो आपके किसी भी हम निर्धारित स्थानों पे उनको लगा देंगे। वहाँ से क्या होगा, आपके वो पानी के स्तर को आपका नज़र रखेगा। अगर वो एक खतरे की घड़ी से ज़्यादा बढ़ गया पानी तो वो एक अलर्ट भेजेगा बेस स्टेशन, और बेस स्टेशन के जरिए एक डैशबोर्ड रहेगा जो आपका सरकार के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, और एक आपका यूज़र ऐप रहेगा। यूज़र ऐप से क्या होगा कि वहाँ पे फंसे लोग खुद की मदद के लिए पुकार लगा सकेंगे ऐप के जरिए डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड से क्या होगा, आपका गवर्नमेंट वहाँ पे फंसे लोगों को बचा सकते हैं समय में। थैंक यू। प्रकृति की विपदाएं मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन मनुष्य के हाथ में है समाधान। और देख रहे हैं कि हम हमारे युवा साथी जो देखने में बहुत यंग लगते हैं और लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर जब हमारी होगी, हमारी ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट होगा रिसर्च एंड इनोवेशन, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और इतनी बड़ी समस्या के लिए न केवल आसाम के लिए बल्कि किसी भी एरिया में जहाँ बाढ़ आती रहती है, वहाँ पर निश्चित तौर पर ये इस तरह का समाधान एक बड़ी पहल होगी। इसके लाभ जो हैं कितने होंगे मैं शायद अभी गिन भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं अगली टीम की तरफ। वैकल्पिक ईंधन आज दुनिया की ज़रूरत है। बायोफ्यूल खत्म होते पेट्रोलियम का कैटलिस्ट हो सकता है तो विकल्प भी। नासिक से आई KBT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की टीम ने इस मुद्दे पर खासा काम किया और बताया कि इथेनॉल का सबसे बड़ा स्रोत गन्ना है जो भारत में भरपूर उगता है। हमने जो स्टडी किया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपको और हमें यह पता है कि यहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इससे हमें बायोफ्यूल मिलता है जिसका नाम है इथेनॉल, और इसमें SDS होता है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को मिलता है। जो भी एक्स्ट्रा SDS रहता है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को मिलता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा SDS रहता है उसे प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा शुगर केन की ज़रूरत रहती है। उसे करने के लिए हमने एक प्रेडिक्शन मॉडल किया है, जिससे हम उसमें टोटल नंबर ऑफ टन्स ऑफ शुगर केन डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ SDS प्रोड्यूस होने वाला है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन्हें देने के लिए हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ SDS प्रेजेंट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ SDS नहीं मिल रहा, क्योंकि SDS को डिहाइड्रेट करते हुए हमें मिलता है इथेनॉल जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को लगता। तो इसे SDS को बढ़ाने के लिए हमने यह प्रोडक्ट। हमारा मेन गोल ये है कि हमें फार्मर से मतलब किसानों से लेकर एंड यूज़र तक जो भी कंज्यूम करने वाला है उनको कनेक्ट करना है थ्रू आवर वेब पोर्टल। हम हमारा एक वेब एप्लीकेशन है, उसमें किसान का लॉगिन रहेगा, देन जो भी इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है वो रहेगा, और एंड यूज़र रहेगा। इनका इंटरकनेक्शन हम हमारे वेब पोर्टल थ्रू करने वाले। इट्स अ नाइस आइडिया। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कितना समेट के रख दिया है, एक किसान से लेके यानी फर्स्ट एंड जो पर्सन है और एंड यूज़र जो है वो सारे लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और सबसे अच्छा है कि ये लो कॉस्ट होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत है। हालांकि 140 करोड़ जनसंख्या वाले भारत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती भी है।
तमिलनाडु में मदुरई के सेतु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने इसका बेहतरीन समाधान पेश किया। तमिलनाडु से एक टीम आई है जो इस पर्टिकुलर समस्या के ऊपर काम कर रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जानते हैं उनकी क्या समस्या है और किस तरह से वो समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। Our problem theme is converting the solid waste management to values. So the main problem is to promoting the government maximizing the solid waste with the given resources. So the main problem faced is the growth of the population leads to the solid waste management. Also the 40%, even though the wastes are segregated, the 40% of the solid wastes are remain exposed and untreated. So in providing the solution to this, we have visited a site near the Madurai Corporation named Vellaikal, which is the major garbage unit doing the segregation process of non-biodegradable waste. So we observed that only manpower is doing all these works. Also, even though the conveyor machines are doing, the 40% of the solid waste remains exposed and untreated. So in order to give a solution, we met the Thirumangalam Municipal Corporation Commissioner as well as the sanitary inspector and discussed with them, and also we have found a solution. In order to provide the solution, we visited a small ward with hundreds of houses in order to promote them awareness about the wastage and about the wastage, also about the segregation of the non-biodegradable wastes from their house itself. We demonstrated a model pilot project implementation in Pasumbodu Nagar in Thirumangalam. Our solution is that we have to generate unique QR codes for each and every residence in the ward, and if every day they have to segregate the waste as biodegradable and non-biodegradable in two separate bins, and they have to give it to the garbage collection vehicle. The garbage collector who is going to collect the waste should observe the observe the quality of the segregation and should award the credit points according to the segregation. Through the credit points, the residents can claim coupons and rewards from government and private sectors. And we have now improvised our Android app, and we have developed a web portal for complete solid waste management tracking cycle. And this will be a great success and reduce the manpower at the garbage segregation unit, because we are treating the root instead of treating the leaves. किसी समस्या के रूट में जाकर समाधान ढूंढना ज़्यादा आसान है, जब बजाय इसके कि समस्या को बड़ा होने दें और फिर उस बड़े समस्या को आप धीरे धीरे छटनी करने की कोशिश करें। समस्याएं बड़ी हों चाहे छोटी हों, समाधान सबके मिल जाएंगे। शुरुआत आपको सबसे पहले करनी है आपके आसपास की समस्या है। जैसा इस टीम ने देखा कि किस तरह से हम सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट को प्रॉपरली एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए अटेंड कर सकते हैं और लोगों को अकाउंटेबल बना सकते हैं। आई थिंक इट्स ए वंडरफुल इनिशिएटिव बाय दिस टीम। महंगे होते डीजल पेट्रोल की वजह से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इन पर बड़े पैमाने पर शोध हो रहे हैं। इनमें एक ही समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी कि चार्जिंग के लिए क्या किया जाए। तो जिस तरह देश भर में पेट्रोल पंपों का नेटवर्क विकसित है, उसी तर्ज पर ई व्हीकल्स के लिए भी चार्जिंग सुविधा जरूरी है। आंध्र प्रदेश में भीमावरम के SRK राजू इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम ने बताया कि इसके लिए एक आधारभूत ढांचा विकसित होना चाहिए। एक ऐप के जरिए गाड़ी चालक और चार्जिंग स्टेशन के बीच समन्वय रहे तो सबको राहत मिलेगी। We basically constructed a network of charge points, which we consider as charge stations, and we developed communication between these charge stations and the web server, which we took it from open source. This communication is based on the status of availability of that particular charger, and this data is notified to the user through Android app. First, user will log into the website and thereby authentication is done. Then he'll be redirected into a page called Maps, where he can find the availability of the locations. Like if the markers are in green color, then
that means there is availability of charge at that particular station. And if it's a red color, then that means there is no charge available at that particular station. If it is available, he'll further go inside the app and he'll find whether there is power at the transformer. Power means whether there is load at the particular transformer, and if it is available, he can start or stop the transaction of charging. He can do that from anywhere without going exactly to that particular position. He can do that from anywhere using his Android app. तन्मय जी, आपका खुद का स्टार्टअप है और आपने अभी यहाँ पर 2 दिन में बच्चों को एवेल्युएट किया है. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस बीइंग विद SIH? सो SIH का जो एक्सपीरियंस था पर्सनली फॉर मी इन लास्ट 36 आवर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक रियल लाइफ सिचुएशंस इन लोगों को दी हैं एंड दीज गाइज आर रियली अमेजिंग, जो शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. वो प्रॉब्लम्स इन लोगों ने एनी टाइम सॉल्व कर भी दिए हैं यहाँ पे बैठ. एंड इवन वी आर प्लानिंग ही, ठीक है, वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग ही, ठीक है, ऐसे रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व किया जा सकता है. इट्स नॉट हार्ड बिकॉज एनीवे कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, सो इट्स ट्रूली अमेजिंग टू बी हियर. सर, हम जब एक स्टार्टअप चालू करते हैं तो स्टार्टअप के अंदर स्पेशली हम लोग भी ऐसे प्रॉब्लम्स देखते हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो उन रियल लाइफ प्रॉब्लम को इन बच्चों ने जिस तरीके से सॉल्व किया तो हमें खुद को भी एक ऐसा लर्निंग मिलता है कि कैसे हम नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सकते हैं. और इन बच्चों का जो एनर्जी है, जितने कम टाइम में इन लोगों ने ये एक्टिविटी पूरा किया है, उसकी वजह से जो सॉल्यूशंस निकल के आए हैं वो चाहे छोटे स्केल्स पे हों, लेकिन जब उसको एक स्टार्टअप बनाएंगे तो बहुत अच्छा आउटपुट्स को मिलेगा. इस अवसर पर मणिपाल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभु जाहिर है बेहद खुश और उत्साहित नजर आए. उन्होंने इस अवसर को एक उपलब्धि बताया. प्रधानमंत्री की सोच पूरे राष्ट्र की सोच है और संस्थान उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है. यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर जी के प्रभु हमारे साथ हैं. प्रोफेसर प्रभु, आपने पहली बार इस इवेंट को होस्ट किया है. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस and tell more about the activities related to this particular event. First of all, I take this opportunity to thank the organizers, basically the Ministry of Education as well as AICT, to give this opportunity to get all relevant students from the different parts of India to come to our university and take part in this big event. The first thing is the involvement of the students from the different parts of India with the different culture. So they come from the different parts, whether it is the southern part, northern part, and then with the different cultural background, different economic background, they all come together and in this university and to solve some of the problems of India, and especially under a particular banner which is housing and urban development. This is the one very good part, and all of them, they are working together for nearly about 36 hours in a line. That is the very good part of it. It is not only for them, it is for our faculty and for our evaluators also. Is a very good experience to listen to them and to get their ideas to solve it. That is the first part of it. The second part, we are very happy that in the higher education and especially in the education field, today there is a lot of research and innovation. And yesterday we also heard that Prime Minister Modi ji is also explaining and telling that the innovation must be a part of life. And today we are very happy that we are solving some of the problems by out-of-box thinking. Most probably these new ideas will come from a very young minds. And this is the good idea that all the students with a different background, they are coming here and working on these projects with a different thought process. The another very important point that we would learn from this, as an university, we must also learn from this big event. So moving forward, fundamentals of learning is important, but making research and innovation as a part of education is a really important for all of us. And we also be excited to see some of these ideas to solve these very critical problems are very interesting. And we appreciate the enthusiasm shown by these young
students of the various parts, really and inspiring for all of us here, including my faculty members. Once again, I'm really grateful for the idea that our Prime Minister Modi ji has given to all of us to bring all the students under one platform, concentrating on the innovation and the research as a part of our life. And I wish the students and participants and the evaluators all the best. There would be a lot of these new solutions will be very practical, come into an existence. If some of these solutions are not feasible, but definitely I request all those students to continue their conviction and give this solution, because India is a very big country. So definitely in one or the other part it will be really useful to implement it. इनके साथ ही कई और मॉडल्स को करीब से देखने समझने के बाद डीडी राजस्थान की टीम ने रुख किया जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी का। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 5वें संस्करण में राजस्थान में 3 नोडल सेंटर्स हैं, जिसमें एक हार्डवेयर के लिए और 2 सॉफ्टवेयर के लिए। 2 सॉफ्टवेयर के लिए जो नोडल सेंटर्स हैं उनमें से एक है जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर। हमारी टीम पहुंच गई है जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर में। आइए मिलते हैं यहाँ क्या कुछ हो रहा है। देश के कोने कोने से आए हुए अभ्यर्थियों से हम संवाद करेंगे। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश के कोने कोने से 28 टीम्स पहुंची हैं जेकेएलयू। मिलते हैं। यहां हमारी मुलाकात हुई बेंगलुरु से आई ज्योति निवास कॉलेज की टीम से। जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे सीवरेज ब्लॉक की समस्या भी बढ़ रही है। लेकिन इस समस्या का समाधान काफी सरल है। वायरलेस सेंसर्स और सही नेटवर्किंग के इस्तेमाल से यदि अलर्ट सिग्नल मिल जाए तो सीवरेज ब्लॉक की समस्या कभी होगी ही नहीं। हाउ टू ओवरकम सीवेज ब्लॉकेज, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग इस तरह दे रहे हैं कि वी कैन इंस्टॉल मैश along with sensors installed along with that, which will give a signal to the municipal office. Thereby they can send their person to that particular area and can be cleaned at very minimum blockage. So this is a statement, I mean this is a solution which is having both combination of software as well as hardware. Yes sir. Right? Yes. So there is a physical mesh and the sensor. Yes sir. And if it is clogged, the sensor will send a communication to the municipal corporation. Yes, and they will clean it or remove it. Yes sir. Correct. आपको लगता है कि इसका कमर्शियल वेंचर बनाया जा सकता है? इसको प्रोडक्ट के बतौर कंपनी लॉन्च की जा सकती है इस प्रोडक्ट के लिए? यस सर, कर सकते हैं हम लोग। सेंसर्स अगर हम लोग सोच रहे हैं कि वायरलेस सेंसर्स यूज़ करें ताकि जितना वायर कनेक्टिंग रहेगा उतना ही डिले होगा, तो वी कैन यूज़ वायरलेस सेंसर्स टू अवॉइड द डिले एंड वी कैन डू इट इन अ लाइक वी कैन जस्ट ओवरकम सीवेज प्रॉब्लम्स इन अ लेस टाइम। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है बीसीबी टीम बैंगलोर से। दे आर क्वाइट क्लोज टू द सॉल्यूशन, दो देयर सॉल्यूशन इज क्वाइट सिंपल बट रियली वेरी इंटरेस्टिंग। विश देम गुड लक। चलते हैं दूसरी टीम के पास। 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी समस्या है अवसाद यानी डिप्रेशन। आइसोलेशन अवस्था में डिप्रेशन बहुत बढ़ता है। इसे हम सब ने कोविड काल में बहुत करीब से देखा है। इस अवधि में तो डिप्रेशन के सामान्य से 1.3% मामले बढ़ गए, जो वास्तव में चिंताजनक बात है। चेन्नई के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की टीम ने एमआरआई इमेज के विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकाला कि इस समस्या का पता शुरुआती दौर में ही लगाया जा सकता है यदि एमआरआई इमेज और मशीन लर्निंग की मदद ली जाए तो। इन्हें ये समस्या मिली थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। We are here at SIH 2022 here with the problem statement predicting depression before its onset using DTI MRI images. We are really proud to be a part of SIH 2022 because this is such a huge opportunity for first year student engineers like us to work on a real life practical problem statement. So we are really happy to help our own Indian. How are you going to solve the problem?
Yeah, so how we are solving is that we are actually getting DTI MRI images from different patients, and then we are actually predicting if they have depression or not using a machine learning algorithm. We are also providing extra features in our website, and we are also giving awareness about depression, because depression is right now a very severe problem in our India. So in the census we can see like there has been a severe increase in the rate of depression, like in a very few years, like 17.3% increase in the depression rate, and in the last 1 year alone due to COVID there has been an increase in 1.3%. So our main motive is to reduce this rate and also help these college and school students to overcome depression. SIH given us the wonderful opportunities for young minds who is really innovative, because they are having a very good innovative minds, like even the school students, even the students who are studying in very low standards like 5th standard to 7th standard. Even yesterday, like there was a guy who was studying in 7th standard, has had a great innovative idea, and it was really interesting. All girls team Chennai, they're really working very hard. They have attempted a right problem. Post COVID बहुत सारे लोगों की समस्या मन से जुड़ गई है. ये बात सिर्फ तन तक, हेल्थ का इशू केवल तन का नहीं है, मन का भी है. So I wish them good luck, and I hope they'll come out with a robust solution. Let's move to the next team. डिप्रेशन की ही समस्या पर चेन्नई के अमृता वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज ने भी शानदार काम किया है. खास बात ये कि ये सभी युवतियां हैं और इंजीनियरिंग नहीं बल्कि मनोविज्ञान से ताल्लुक रखती हैं. इन्होंने ऐसा मोबाइल ऐप विकसित किया है जो कोई भी गड़बड़ी मिलने पर यूजर को सावचेत करता है और तब बढ़ने से पहले ही अवसाद को काबू किया जा सकता है. हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू कंप्यूट एंड डिटेक्ट द वल्नरेबिलिटी टू डिप्रेशन बिफोर इट्स ऑनसेट. वी आर वेरी मच थैंकफुल टू स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन for giving us an opportunity. Though we are from humanities background, we are from Department of Psychology, and being from the humanities background, we are thankful to Smart India Hackathon to acknowledge our innovative idea and help us represent at the national level. Thank you. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कहती है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का फ्यूजन होना चाहिए, तब कहीं जाकर शिक्षा सही मायने में समाज के नज़दीक आ पाएगी. जैसा हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कोडिंग के विषय में भी एक्सपर्टीज रखती है. सब ने मिलकर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल इवेंट है लेकिन पार्टिसिपेशन ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का भी है. आई एम श्योर द इंडिया इज़ गोइंग इन द राइट वे. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. पीक आवर्स में ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है. इसका समाधान प्रस्तुत किया NIT श्रीनगर की टीम ने. यदि यह पता हो कि यात्रियों और वाहनों का घनत्व उस वक्त कितना है, तो उसका प्रबंधन कर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए तालमेल जरूरी है, जिसे तकनीक की मदद से आसानी से बिठाया जा सकता है. हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन बताना है जिसमें हम लोग ये कर सके कि स्ट्रेच पीक आवर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं. तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमने कुछ समाधान निकाले हैं, जिसमें हम CCTV कैमरास का इस्तेमाल करेंगे. जिन बस स्टॉप्स पे CCTV कैमरास इंस्टॉल नहीं है, हम वहाँ पे नए CCTV कैमरास लगाएंगे, और जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पर हम CCTV कैमरास में मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन की मदद से हम वहाँ पे खड़े हुए लोगों की संख्या को गिनेंगे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बसेस का सप्लाई करेंगे. Wonderful. Thank you, sir. You have really opted a very relevant problem statement, and you are quite close to the solution. Your synopsis is in the right direction. Thank you, sir. माननीय प्रधानमंत्री जी जय अनुसंधान पर बार बार जोर दे रहे हैं. रिसर्च एंड इनोवेशन जब हमारे जीवन का, रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनेगा, तब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सकेंगे. और जैसा आपने जो प्रॉब्लम को अटैम्प्ट किया है, बढ़ते शहरों में बढ़ती आबादी के साथ ट्रैफिक की समस्या निश्चित तौर पर बढ़ती जा रही है. हमारी समस्याएं हमारी अपनी हैं, समाधान भी हमें ही ढूंढने होंगे, और युवा के अलावा वो कौन करेगा. विश यू ऑल द बेस्ट. IIT जम्मू की टीम एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर विश्वास रखती है.
कैंपस में विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो और वे एक परिवार की तरह रहें, इसके लिए टीम ने ऐसी व्यवस्था की बानगी पेश की जिससे हर विद्यार्थी पर नज़र रखी जा सकती है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है NR 1098। बेसिकली हम वर्क कर रहे हैं सर्विलेंस सिस्टम पे। सर्विलेंस सिस्टम टू ट्रैक द कैंपस इन एंड आउट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी कैंपस, जस्ट लाइक वी हैव टू ट्रैक। हमें सारी डिटेल्स उनकी ट्रैक करनी है कि मतलब कब बाहर जा रहा है स्टूडेंट, कब अंदर आ रहा है, एवरीथिंग, जस्ट लाइक अटेंडेंस ऑल्सो एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड द मिनिस्ट्री वॉज NIEPMD फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन फॉर दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑल द स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग। टेक्नोलॉजिकली किस तरह से ये सॉल्व कर पाएगा इस प्रॉब्लम को? टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग ML एल्गोरिथम, ML मतलब पाइथन ML एल्गोरिथम, YOLO V3, just like that is detecting based on the face detection models and all. And we have the app that is based on the Flutter, because Flutter is most famous for the making apps and everything like that. And we have the server of the Node.js that is complete in the full stack. So are you planning to have your own company to take it further as a startup? Yeah, definitely. If it is possible, then who will not? Definitely, such kind of activities are there. इस तरह के आयोजन हमका असली उद्देश्य यही है, न केवल ये एक समाधान लेकर के आएँ बल्कि स्टार्टअप की तरफ कदम बढ़ाते हुए। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें इस तरह की विशेष प्रकार की फंडिंग का प्रोविजन रखा गया है। आई विश यू गुड लक for this particular the success of this particular product and to win this event as well as to take it further as a startup. Yeah, we don't know we will win or we will lose, we don't know, but yeah, we will learn something. Definitely. Keep the spirit high. Yeah, thank you sir. All the best. कोई भी कंपटीशन या एग्जामिनेशन अच्छे एवेल्युएशन के बिना पूरा नहीं हो सकता है। हमारे साथ बहुत सारे एवेल्युएटर्स हैं। हम अभिषेक शर्मा जी से बात कर रहे हैं। ही इज़ एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। He is there throughout the day to evaluate the solutions provided by students. Let's talk to him. Hi Abhishek ji, how are you? Hello. Please share your experience. I think the energy that I saw over here, the students were very much focused on the problem statement. So the problems that were given was on the industry perspective, but you know the way they put in the points, they were understanding the concept behind that what gonna be solved, and the tech skills, the ideas that they mentioned, the innovation ideas they put in, the software, the hardwares. And they also tried to put in a different perspective of seeing things, right? That made us, you know, that we definitely get a solution for it. और आगे जाके लग रहा है कि जैसे जैसे ये solution improvise होगा, it could turn into a business model as well. I've seen some of the different aspect of some of the problem statements which could be converted. They are using an aggregator side, they're using the tech side, they're also using the business model at the back end. So I think they are doing an excellent job at that present time. एक और evaluator as an industry expert मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं। जानते हैं उनका अनुभव इस इवेंट का क्या रहा है। So my messaging is like technology nowadays, there's a lot of technology, so technology we should not bind, students should not bind themselves to a specific technology, but they should rather stick to the idea, the business problem or any kind of problem statement they are working on that. Because once they work on the idea, then I think technology will always be there. Learning a technology is not a problem, but I think if they focus on the idea part, then we can take into a very, very great project. So that's my messaging. Thank you. JKL विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर धीरज सांघी ने हैकाथॉन के इस 5वें संस्करण को फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन बताया। ये ऐसा मंच है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रिसर्च और इनोवेशन जब हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा, हम रोज़मर्रा किस तरह से सोचते हैं, समस्या को देखना, उसका समाधान सोचना, यही रिसर्च और इनोवेशन है। और जब इस तरह की संस्कृति बन जाएगी तो निश्चित तौर पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ने लगेंगे। इस इवेंट के होस्ट JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सांघी हमारे साथ हैं, मिलते हैं उनसे। धन्यवाद। JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी इज़ वेरी प्राउड कि हम इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। ये 75 सेंटर्स में पूरे कंट्री में है और हम उसमें से एक सेंटर हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि इनोवेशन के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जो अमृत काल की उन्होंने बात की थी कि अमृत काल में हमारा जो यूथ है वो देश की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तभी आगे देश बढ़ेगा। इसमें जो प्रॉब्लम दी जाती हैं इन सब बच्चों को, वो अलग अलग मिनिस्ट्री से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से देश की करंट प्रॉब्लम्स की बात होती है और उसके सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इनमें से बहुत सारे बच्चों ने जो पिछले 4 सालों में पार्टिसिपेट किया, फिर उनके स्टार्टअप्स हुए और रियल में वो सॉल्यूशंस आज जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हमें भी उम्मीद है कि इस साल
इनमें से कई सॉल्यूशंस ऐसे निकलेंगे जो देश को की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. We are very proud to host this year and we are sure we will host it every year from now onwards. JKLU इसको शुरू से ही पार्टिसिपेट कर रहा है. हर साल हमारी एक टीम SIH में गई है और उसमें अवार्ड भी जीते हैं. इस साल भी हमारी एक टीम सिलचर असम में इस समय कम्पीट कर रही है. जैसे यहाँ पे 32 टीमें कम्पीट कर रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इसमें बोथ एज ए पार्टिसिपेंट एंड एज ए होस्ट पार्टिसिपेट करते रहेंगे. 2 दिन चले इस मैराथन मंथन के बाद विजेताओं की घोषणा हुई. मणिपाल यूनिवर्सिटी में जुटी 29 टीमों में से 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की 6 टीमों को विजेता चुना गया. इनमें स्वच्छ हरित प्रौद्योगिकी, स्मार्ट वाहन, कृषि, खाद्य तकनीक और ग्रामीण विकास, बाढ़ प्रबंधन और कर प्रबंधन टीमें प्रमुख रहीं. इसी तरह JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी में भी चुने गए प्रोजेक्ट्स को सम्मानित किया गया. यहाँ लखनऊ, कोयम्बटूर, मुंबई और कोलकाता से आई टीमें विजेता घोषित की गई. खास बात यह कि कोयम्बटूर की ऑल गर्ल्स टीम थी. तेजी से आगे बढ़ रहे भारत की इस युवा शक्ति ने सिर्फ 5 संस्करणों में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं. अनगिनत युवा आत्मनिर्भर बने हैं और राष्ट्र को भी लाभ मिल रहा है. समस्याओं से तो निजात मिल ही रही है, साथ ही दिख रहा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी अब दूर नहीं है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल इवेंट नहीं है. मैं तो कहूँगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन युवाओं की, भारत के सभी युवाओं की धड़कन है. और आपने अभी तक इसमें जुड़ने की तैयारी नहीं की है तो तैयारी कर लीजिए. अगले साल आपसे फिर मिलेंगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में. तब तक के लिए नमस्कार.